नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। लखीसराय में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। अशोक धाम से गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जिले के इंद्रेश्वर महादेव अशोक धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। इस दौरान हर हर महादेव और बोले बम के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। शहर के महावीर स्थान और सूर्यगढ़ गौरीशंकर महादेव मंदिर से भी अद्भुत झांकी के साथ शिव बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। दूध, फ्रूट और अन्य झांकियों के साथ श्रद्धालु सेल्फी लेते नजर आए। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिवालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। शहर भर में शिव भक्ति की धूम रही और श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिमय माहौल में भगवान शिव की आराधना की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर अजीगे बिनाथ मंदिर में भव्य शिव बारात निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों झांकियां और दर्जनों घोड़ों के साथ बारात नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही और वहीं मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों झांकियां और दर्जनों घोड़े, ढोल, बाजे के साथ ये बारात पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान राजद परिवार, विभिन्न संस्थान और ग्रामवासियों ने भारत का भव्य स्वागत किया। राजद नेता रामचंद्र चौधरी और उनकी पत्नी दया देवी ने मंदिर के महंत का बुके देकर स्वागत किया और झांकी का उद्घाटन किया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीएसपी चंद्रभूषण सिंह और थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने नगर और मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। शहर भर में पेट्रोलिंग और गश्त की गई, जिससे शिवरात्रि का ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बक्सर के सोमेश्वर स्थान घाट पर गंगा स्नान के दौरान 2 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शव निकाले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बक्सर थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान घाट पर बुधवार शाम गंगा में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों किशोर साइकिल से घाट पर स्नान करने आए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से डूब गए। स्थानीय किसानों ने उन्हें डूबते देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। गंगा में कूदकर किशोरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। स्थानीय निवासी अधिवक्ता राघव पांडे के अनुसार मृतक किशोरों की उम्र 12 और 14 वर्ष बताई जा रही है। देर रात तक पुलिस और प्रशासन उनकी पहचान में जुटे रहे। इस घटना से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने घाट पर गोताखोरों की तैनाती और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय जिले के किऊल थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। 2 युवकों के शव संदिग्ध हालत में मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिले के लाखोचक ब्राह्मणी स्थान पहाड़ी के पास 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 18 फरवरी से लापता अभिषेक उर्फ गोलू और मिक्कू कुमार के शव भयानक स्थिति में बरामद हुए। एक का हाथ काटा गया था, जबकि दूसरे का सिर गायब था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों ने 19 फरवरी को ही पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश था। शव मिलने के बाद किऊल जमुई पथ को जाम कर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लखीसराय भेजा। मौके पर पहुंचे एसपी अजय कुमार ने परिजनों से मुलाकात कर ठोस कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कल मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, जिसका नाम है बेचन सदाए और रहिका थाना क्षेत्र में ये रहता था। इसका एक घर है। तो एसडीपीओ सदर 1 और एसएचओ रहिका की एक टीम लगातार, जो हम लोग को मैनुअल इंटेलिजेंस मिल रही थी, उस पर लगातार काम कर रही थी। और जब जानकारी को कल पुख्ता कर लिया गया तो पूरी घेराबंदी के साथ एसडीपीओ सदर की टीम, क्यूआरटी, एसएचओ रहिका, टेक्निकल सेल और भी हमारे जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने घेराबंदी डाली और इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसके घर पे वृहद पैमाने पे तलाशी जब पुलिस ने की तो इसके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 47 जिंदा कारतूस 12 बोर के, 8 mm के 6 जिंदा कारतूस और 7.6 mm के करीब 3 कारतूस, आप समझ लीजिए करीब 46 जिंदा कारतूस मिले हैं। 3 मैगजीन, 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा मिले हैं। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक अनियंत्रित डंपर टेम्पू पर पलट गया, जिससे टेम्पू चालक सहित एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसा शिवसागर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे मोड़ पर हुआ, जब करूप गांव से सासाराम जा रहा टेम्पू एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आ गया। हादसे में टेम्पू चालक कमल कुमार और यात्री छोटू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस और एनएचआई की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंचे
सदर एसडीएम आशुतोष रंजन ने बताया कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। करूप गांव के समीप जो एनएच है, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, वहां पर एक डंपर पलटने और एक्सीडेंट होने से जो टेम्पो में सवार व्यक्ति थे, उसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति बैडली इंजर्ड हैं। उनका सदर अस्पताल अंतर्गत ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है और जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु है, उनकी इंक्वेस्ट और जो विधिवत जो उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया है, उसको शुरू कर दी गई और ट्रैफिक जो बाधित था उसको रिस्टोर करवा दिया गया है और अभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में रात के समय 7 बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। मामला एचपी पेट्रोल पंप के पास बस विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पंप के पास हुई, जब हमसफर बस खड़ी थी। 3 बाइक पर सवार 7 बदमाशों ने बस कर्मियों से विवाद शुरू कर दिया। बीच बचाव में आए 2 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गोली लगने से अलीम और मोहम्मद अब्दुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद अलीम को छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अब्दुल्ला को डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पवन कुमार, थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार और डीएसपी सुधीर कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी योगेंद्र कुमार ने खुद कमान संभाली और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू की। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। देखिए, दोनों के स्टेबल ही है जी, लेकिन एक का जिनको गोली पैर में लगी है, यानी कि लेफ्ट फुट में लगा है, उनकी स्थिति को हम लोग देखते हुए उनको रेफर किया गया, स्टेबलाइज करके रेफर किया गया है। सेकंड वाले को जिनको हाथ में लगा है, बाएं हाथ में लगा हुआ है, उनका गोली बाहर निकल चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के हमने एक्सरे के लिए भेजे हुए। अच्छा, जिसके पैर में गोली लगा उसका नाम अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला है। अच्छा, उसको डीएमसीएच रेफर कर दिया। इनको भी हम डीएमसी रेफर किए हैं जी। तो हो सकता है कि अगर निकल भी गया बुलेट तो उसका कन को तो इन्फेक्शन करेगा ना, तो सारे स्टेबलाइज करके उसको एक्सरे के लिए आप भेजे। एक्सरे के लिए भेजे। सर बताइए इस घटना के बारे में क्या जानकारी है सर? अरे एक तो बस यहाँ शाम में पता चला कि बस आ रही थी खोपा और ये फुलपरास की तरफ से, जिसको एक मोटरसाइकिल वाला 2-3 लड़का ओवरटेक करके यहाँ गाड़ी रोका। अब किसी कारण से उससे विवाद हो रहा था। बगल में दुकान वाला लोग बताया कि क्यों हल्ला हो रहा है। उसी बात पर कुछ देर गया, आगे बढ़ा और मोटरसाइकिल वाले को बुलाकर तो अचानक से ऐसे ही गोली चला दिया। 2 आदमी को, एक को बाह में और एक को पैर में गोली लगी। अमृत स्नान के साथ महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन इस पर सियासी घमासान अभी भी जारी है। लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया, जिस पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उनका समर्थन किया। राजद प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद झा ने कहा कि वे भी पूजा करते हैं, लेकिन कभी आडंबर नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिव को मानता हूं, लेकिन दिखावा नहीं करूंगा। मनोज झा ने लालू यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस दिन ये बयान आया उसी रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि लालू यादव पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, इसलिए उनका चिंता जायज है। उनका ये कहना है कि भारत एक धार्मिक देश था, लेकिन धर्मांधता की ओर से नहीं जाना चाहिए। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच मीलों का फासला है, जिसे खत्म करने में सिर्फ सियासी फायदे की उम्मीद करना गलत है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बोल दिया कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक नैरेटिव दे दिया मोदी? आपको याद हो, कोई नैरेटिव किसी के पास नहीं जा रहा। जो उनका नैरेटिव है उनको मुबारक। मैंने भी आज पूजा की, लेकिन मैंने अपने पूजा का आडंबर नहीं किया। शिव को मानता हूं, शिव के नाम पे आडंबर नहीं करूंगा। आडंबर हमारे धर्म में कभी नहीं था। जिस दिन लालू जी के मुंह से यह कहवाया गया, लालू जी उससे उसी रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग हादसे में मारे गए थे। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर है, उनकी चिंता वाजिब है कि ये स्टैम्पिड क्यों हो रहा है। ये जो कह देते हैं ना भगदड़, आप जाकर के उन परिवारों को कहिए कि तुम्हारी मौत का गुनहगार भगदड़ है, प्रशासन है। प्रशासन किसके हाथ में है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने सदन में एक बात कही थी, आज दोहरा रहा हूं। ये धार्मिक देश था, धर्मांध कभी नहीं था। धार्मिकता और धर्मांधता में मीलों का फासला है। इस फासले को कृपा पूर्वक खत्म मत करिए, आपको इससे अब वोट नहीं आने वाले। जिले के आरा बक्सर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां मुंडन समारोह में लौट रहे लोगों से भरी ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के फौजी होटल के पास गुरुवार अल सुबह की है।
जानकारी के मुताबिक सभी लोग नारायण महतो के इस 6 वर्षीय पुत्र कार्तिक के मुंडन समारोह से लौट रहे थे। रोहतास के गुप्ता धाम से पटना लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान वैशाली और पटना जिले के निवासियों के रूप में हुई। घायलों को शाहपुर थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। भोजपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।